हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन गाइड चैनल। एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट का। 1857 की क्रांति के बाद जितने भी विद्रोह हुए हैं उसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उसी का कलेक्शन है ये। इसका पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये है सेकेंड पार्ट उसका। फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन किए थे और उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस नियर अबाउट 34 क्वेश्चंस इस वीडियो में भी हैं। जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए नियर अबाउट 64 क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपको दे पा रहे हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पुराने क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी बार तो उसी ऑप्शंस को ट्विस्ट करके नया क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है, इसलिए हम इन क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं अपने वीडियो में, ताकि अगर इसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उल गुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उल गुलन विद्रोह के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उल गुलन विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इस विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा ने अपने आप को धरती आबा यानी जगत पिता की उपाधि दी और इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह रांची से लेकर भागलपुर तक फैला रहा। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दीकुओं शब्द जो था वो आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये विद्रोह जो था वो भूमि व्यवस्था और आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों के विरुद्ध था। इस विद्रोह का उद्देश्य किसी भी राज्य विशेष की स्थापना का मकसद नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी उलगुलन विद्रोह या मुंडा विद्रोह केवल और केवल भूमि व्यवस्था और आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों के ही विरुद्ध था, ना कि किसी राज्य विशेष की स्थापना के लिए। 1995 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडा जनता लोगों का नेता बन गए। बिरसा मुंडा 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर, जो कि बंगाल में है, के एक स्थान जिसका नाम है जमकोपाई वन, वहाँ पर सोते हुए गिरफ्तार कर लिए गए और उसी वर्ष 9 जून को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं जिससे क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है, उल गुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह था? इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिरसा। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1895 में बिरसा मुंडा ने मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया? तो फ्रेंड्स, 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर बंगाल के जामकोपाई वन से इन्हें पकड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट फरवरी, 2 फरवरी, 3, तो फ्रेंड्स मार्च कहीं दिया नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा किसी भी राज्य विशेष की स्थापना के लिए इन्होंने विद्रोह नहीं किया था, इसलिए इसमें से ना तो झारखंड होगा, ना तो उत्तरांचल, ना तो छत्तीसगढ़, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। ठक्कर बापा हरिजन सेवक संघ के महासचिव होने के साथ साथ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य भी थे, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठक्कर बापा। इन्होंने ही पहली बार जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विद्रोह व उनके होने वाले वर्ष का विवरण दिया हुआ है। पावना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह।
तो फ्रेंड्स इन सारे विद्रोह को हमको पहले डिटेल में देखना होगा, क्योंकि इन विद्रोह से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंगल लाइनर में भी पूछे जाते हैं, मल्टीपल भी बना के दिए जाते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम सारे विद्रोह को डिटेल में देख लेते हैं। तो बात करते हैं पहले पाबना विद्रोह की। पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी में बंगाल में हुआ एक विद्रोह था। बंगाल के उत्तर में पाबना नाम का एक स्थान है जहाँ पर किसानों ने जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया था और इसी को पाबना विद्रोह कहते हैं। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद बोस और द्वारकानाथ गांगुली का नाम लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये पहला पॉइंट सही है, पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी में बंगाल में हुआ। दूसरा देखते हैं दक्कन किसान विद्रोह। दक्कन किसान विद्रोह 1874 से 1879 के बीच में महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर जैसे इलाकों में हुआ। यह विद्रोह साहूकारों और अनाज विक्रेताओं के विरुद्ध एक विद्रोह था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं के बारे में बात करें तो वासुदेव बलवंत फड़के का नाम जाना जाता है। महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के ने ही रामोसी कृषक जत्थे की स्थापना भी की थी। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो इसका पहला पार्ट था। अब देखते हैं सन्यासी विद्रोह, सॉरी फ्रेंड्स। तो दक्कन किसान विद्रोह की अगर बात करें तो 1874 से 1879 के बीच में। तो फ्रेंड्स 1875 भी करेक्ट है, यानी पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। अब देखते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 के बीच में हुआ विद्रोह था। बंगाल के फकीरों, किसानों और सन्यासियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन को शुरू किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ, जिसकी कथा वस्तु इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स हमारा ये ऑप्शन जो है सन्यासी विद्रोह 1894, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि फ्रेंड्स सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड्स हम लास्ट वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ एक जनजातीय विद्रोह था, जिसमें कोल जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के विरुद्ध इस आंदोलन को छेड़ा था। कोल जनजाति छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में निवास करती थी। कोल जाति के लोगों के इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत, जोआ भगत और मदारा महतो जैसे लोगों ने। इसलिए फ्रेंड्स ये जो डी ऑप्शन है कोल विद्रोह 1831-32, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए इसमें जो नहीं करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह 1894। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धू भगत। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स छोटा नागपुर की हो और मुंडा जनजाति ने 1820 और 22 और फिर से 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल कर लिया गया, पर उस समय ये बिहार का ही हिस्सा था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अलग अलग समय पे हुए अलग अलग विद्रोह, इन्हें हमें क्रमानुसार लगाना है। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था 1764 ईस्वी में। वहीं कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819 से 31 के बीच में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। वहीं कोल विद्रोह 1831 और 32 में। इस हिसाब से जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो है, सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, दूसरा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, तीसरा कच्छ का सिपाही विद्रोह 1819-31, कोल विद्रोह 1831-32 और संथाल विद्रोह 1855-56 में। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 3, 2, 5 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था?
वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में सैनिकों ने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया था। वेल्लोर का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था सर जॉर्ज बार्लो, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सर जॉर्ज बार्लो। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 विद्रोह दिए हुए हैं, तो इन विद्रोहों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है भील विद्रोह। ये हुआ था 1812 से 19 के बीच में और महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर ये विद्रोह देखा गया था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सेवारम। कोल विद्रोह की बात करते हैं। कोल विद्रोह 1831 और 32 में छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में देखा गया था और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बुद्धू भगत, जोआ भगत और मदारा महतो। रंपा विद्रोह की बात करते हैं। रंपा पहाड़ी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में जो स्थित है। यहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजों के शोषण और वन कानून के विरुद्ध इस विद्रोह को छेड़ा था। संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 और 56 में संथाल विद्रोह बिहार और उड़ीसा का प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नाम के 4 भाई। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भील विद्रोह, जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझ लेते हैं लसोड़िया आंदोलन। राजस्थान के मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में निवास करने वाली भील जनजाति के सामाजिक सुधारों के लिए गोविंदगिरी और सुरजी भगत नाम के समाज सुधारकों ने लसोड़िया आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोविंदगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज विद्रोह हुआ था। 1820-21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1820-21 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? पहला, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। बी, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। सी, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। और डी ऑप्शन, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो फ्रेंड्स अगर जनजातीय विद्रोह के कारण की बात करें तो भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना, उस पर कर लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी प्रचारकों का प्रभाव और महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का जनजातीय क्षेत्र में बिचौलियों के रूप में काम करना, ये सारे रीजंस थे। लेकिन अगर एक साझा कारण या ऑल टुगेदर एक साथ एक कारण की बात की जाए तो जनजातीय समुदायों की जो प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था थी उसका संपूर्ण विदारण, यानी उस सिस्टम का पूरी तरह से टूट जाना था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो फ्रेंड्स खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेंड्स संभलपुर की गद्दी के प्रबल दावेदार थे सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई ने संभलपुर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों के सामने 1862 ईस्वी में समर्पण कर दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र साई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो फ्रेंड्स हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है कि किस साल या किस वर्ष में ये विद्रोह हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हुआ है संथाल विद्रोह 1856, उसके बाद से सिपाही विद्रोह 1857, फिर हुआ है नील विद्रोह 1860 और उसके बाद हुआ है दक्कन के विद्रोह यानी दक्कन दंगे 1875 में। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
2413। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन में संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उठाव दिया है। यानी हमें इसमें चेक करना है कि 1857 के बाद इसमें से कौन से विद्रोह हुए हैं। तो फ्रेंड्स संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1857 के बाद नहीं, उससे पहले हुआ विद्रोह है। नील क्रांति 1860, दक्कन कृषक के दंगे 1875 में और बिरसा मुंडा उठाव 1895 ईस्वी में हुआ। इसलिए इन ऑप्शंस में से नील क्रांति, दक्कन कृषक के दंगे और बिरसा मुंडा उठाव ये तीनों 1857 के बाद हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। वही संथाल विद्रोह 1857 से पहले हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम मोपला विद्रोह समझ लेते हैं। मोपला विद्रोह केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ एक विद्रोह था जो 1921 में हुआ था। ये आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मलाबार में। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी मालाबार। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मालाबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मैचिंग सही नहीं है, वही देखना है हमको। मोपला विद्रोह केरल, तो फ्रेंड्स ये सही है। 1921 के मलाबार केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। कूका विद्रोह पंजाब, तो 1840 में पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह। कोली विद्रोह महाराष्ट्र, तो 1784-85 के बीच मध्य महाराष्ट्र में हुआ था कोली विद्रोह। फ्रेंड्स कोल विद्रोह और कोली विद्रोह दो डिफरेंट विद्रोह हैं। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में, वहीं कोल विद्रोह रांची, सिंहभूमि, पलामू यानी कि झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है चुहार विद्रोह मध्य प्रदेश, तो फ्रेंड्स 1768 ईस्वी में हुआ था चुहार विद्रोह, जो कि हुआ था मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। इसलिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी चुहार विद्रोह मध्य प्रदेश, ये पश्चिम बंगाल होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स सूची 1 में विद्रोह का विवरण है, वहीं सूची 2 में वो किस स्थान पे विद्रोह हुआ है इसका विवरण है, हमें मैच करना है। तो मोपला विद्रोह अभी हमने देखा 1921 में मलाबार केरल, तो ऑप्शन ए मैच करेगा 1 से। पाबना विद्रोह हुआ था 1873-76 में, पाबना बंगाल में एक स्थान है वहाँ। एका विद्रोह भी 1921 में हुआ था, ये हुआ था अवध में। और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 ईस्वी में बिहार में। इसलिए फ्रेंड्स इस मैचिंग के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, 1, 3, 4 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घटनाएं हैं और सूची 2 में उनकी तिथियां दी हुई हैं, हमें यही मैच करना है। तो फ्रेंड्स बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। बरहमपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857। संथाल विद्रोह 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था, वहीं वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इस हिसाब से जो मैचिंग ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 2, 4, 3, 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विद्रोह का विवरण है और सूची 2 में किस वर्ष में वो विद्रोह हुआ है इसका विवरण है। तो फ्रेंड्स हमें ये मैच करना है। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में, इसके नेता थे गोमत कुंवर। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56, इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नाम के 4 भाई थे। वहीं मोपला विद्रोह हुआ था केरल मलाबार में 1921 में।
इसलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2413। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स भीलों की आदिम जाति पश्चिम तट में निवास करती थी। 1812 से 19 के दौरान भीलों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में फैला रहा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? मुंडा विद्रोह बिरसा, ये करेक्ट है। संथाल विद्रोह चांद, भैरव, सिद्धू और कान्हू 4 भाई थे, ये भी करेक्ट है। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, ये भी करेक्ट है। नायक ताना भगत, तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग है। ताना भगत आंदोलन का आरंभ उरांव आदिवासियों ने किया था 1914 में छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया है, नायक ताना भगत। नायक कोई वर्ड नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। ताना भगत आंदोलन का नाम है जिसके नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत, इसलिए ऑप्शन डी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? जतरा उरांव कहिए या फिर जतरा भगत, दोनों सही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1914, ऑप्शन सी। इसमें से वह नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी NM लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे। इन्होंने 1848 से 1897 तक भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। इन्होंने जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल की और कपड़ा मिल में काम करने वाले कारीगरों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए भी विशेष प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मैचिंग क्वेश्चन है। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उसके संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ विद्रोह के नाम दिए हैं और किस स्थान पे ये विद्रोह हुए उससे हमें मैच करना है। तो फ्रेंड्स कुकी विद्रोह 1917 और 19 में हुआ था मणिपुर और त्रिपुरा क्षेत्र में। वहीं कूका विद्रोह 1840 से 72 तक पंजाब में हुआ था। पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक बंगाल में हुआ था। वहीं बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में बिहार, जो कि वर्तमान में झारखंड का हिस्सा है, यहाँ पे हुआ था। इसलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4123। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जोड़ा नाग। इन्हें जदो नाग भी कहा जाता था। ये मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेके स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ये आदिवासियों के बहुत बड़े समर्थक थे, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जोड़ा नाग। तो फ्रेंड्स हमने 2 वीडियोस कवर किए जन आंदोलन मास मूवमेंट से 1857 के बाद या उसके पहले जितने भी विद्रोह हुए हैं उन सब से सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए। बहुत सारे विद्रोह हैं फ्रेंड्स, सारा याद नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है और कन्फ्यूजन भी बहुत है। जैसे आपका कूका आंदोलन, कुकी आंदोलन, कोल विद्रोह, कोली विद्रोह, मोपला आंदोलन, पाबना विद्रोह। तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, इनके ईयर्स भी याद नहीं होते और किस क्षेत्र में हुए ये भी याद नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें हम सारे विद्रोह की लिस्ट देखेंगे, किस ईयर में ये विद्रोह हुए और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे और साथ ही साथ में किस क्षेत्र में ये सारे विद्रोह हुए। तो फ्रेंड्स इस लिस्ट से बहुत इजी हो जाएगा कि हम इसको ईजिली याद कर लें। सारे तो नहीं कर सकते लेकिन जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उन विद्रोह की लिस्ट मैं ज़रूर आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं मुझे और मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी कर दें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कितना भी प्रिपरेशन कर लें लेकिन जब तक आप पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपके प्रिपरेशन को एक फाइन टच नहीं मिलता है।
इसलिए ज़रूर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।